यातायात महीने की शुरुआत पर ही चित्रकूट में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्रबंधन में कमी थी, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जब शुरुआत ही हादसे से हो, तो दिखावे नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। चित्रकूट में कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर अ, एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे अभी ये जो कल का हादसा है, जो एचवारा से अपने गांव लोग जा रहे थे, एक बर्थडे पार्टी से होकर के कंठीपुर उनका गांव था, वो एचवारा से कंठीपुर जा रहे थे। खो के पास जो हादसा हुआ, वहां पे भी अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, ये इसको बैरियल कहा जाता है, पुरानी कोतवाली का एरिया है ये। यहाँ पे भी अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। शंकर बाजार में जब ओवर ब्रिज से नीचे की तरफ जाते हैं, उतरते हैं और ओवर ब्रिज खत्म होता है, वहाँ पे अक्सर घटनाएं होती हैं। पहाड़ी रोड में जहाँ पे लुड़वारा मोड़ आता है, वहाँ पे अक्सर घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। यातायात पुलिस जो लगी रहती है, उनकी भी लापरवाही कहीं ना कहीं होती है। उस तरह से यातायात सुरक्षा दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पूरा एक महीना यातायात सुरक्षा मंथ मनाया जाता है नवंबर के महीने में। लेकिन सिर्फ क्या ये सब कागजों में या फोटोओं में ही रहता है? किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं, क्या करते हैं? अगर एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो, तो फिर लगता है कि हाँ, कुछ तो काम हो रहा है। लेकिन लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। एक ही परिवार के से 4 सदस्यों का चला जाना कितना दर्दनाक होगा उनके लिए ये घटना। कहाँ जा रहे थे? वो ऐचवारा से अपने गांव आ रहे थे, कैंप के पुरवा। खो के पास एक्सीडेंट हो गया था। खो हाईवे पे या वो बैरियल के पास? नहीं, पेट्रोल टंकी के आगे, और वो मतलब पुल बना उस मोड़ के पास, रोडवेज से हुआ है। तो तुरंत मौके पे ही मौत हो गई थी उनकी? तुरंत 3 आदमियों की उधर में मौत हो गई है। एक ही परिवार के लोग? एक ही परिवार के लोग हैं। अभी तक क्या हुआ? प्रशासन ने, कुछ लोग इलाज के लिए भी गए हुए हैं, वो भी परिवार से ही? सब परिवार से है पूरा। तो क्या स्थिति है उन लोगों की जो इलाहाबाद में? अभी इलाहाबाद में जो है उसकी एक जो लेडीज है हमारी लोहरी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन हालत गंभीर है। और एक भतीजा है हमारा, वहाँ गया है लखनऊ, उनका भी हालत गंभीर है। तो क्या चोटें हैं शरीर में? कौन सी? शरीर में सर में दर्द, मतलब फट गया है, और जहाँ छाती वो लग गया है। और हमारी लोहरी का वो हाथ टूट गए यहाँ से। तो सारे लोग एक ही गाड़ी में थे? कौन सी गाड़ी थी? सारी बोलेरो थी। और जिससे एक्सीडेंट हुआ वो रोडवेज थी सरकारी। तो रोडवेज पकड़ ली गई? हाँ, वो पकड़ ली गई है, और ये पुलिस लाइन में खड़ी हुई है। तो रोडवेज किधर से आ रही थी और आप लोग किधर थी? रोडवेज करबी तरफ से जा रही थी, और हमारी गाड़ी उधर से आ रही थी, मानिकपुर साइड से। मतलब बराबरी भाई आपस का उसके पास इसे काटना चाहिए, इसको इसी से काटना चाहिए। अंधे हो गया, वैसे चढ़ाई उतार का मामला है, वैसे लाइट रोशनी आँख में लगती है, तो उस सामने से गाड़ी आई नहीं, वो काटना वही काटा है, गाड़ी कोई नहीं काटा। गाड़ी दोनों बराबर लग रही है। दोनों एक साथ एक ही साइड चल रहे हाँ थे? दोनों एक साथ, हाँ दोनों एक साइड। यहाँ बस जा रही थी और वहाँ से वो आ रहा था। जैसे लाइट अभी चढ़ाई काम है, तो इधर रोशनी गई और वो आ रहा था, उधर से रोशनी आई। तो रोशनी की वजह से देख रोशनी गाड़ी लड़ी है। रोड लाइट नहीं है उधर? रोड लाइट नहीं है? नहीं थी वहाँ पे। तो अगर रोड लाइट होती तो ये जो बस का और गाड़ी का फोकस है वो कम लगता? कहाँ कोई कम लगता है। वो गाड़ी वहाँ काटता, वो गाड़ी वहाँ काटता, बेशक गाड़ी पलट जाती, पर नुकसान नहीं होता। और एक घर के हैं, एक ही परिवार? एक परिवार, घर का एक परिवार है। दोनों बहन यहाँ भी आई थी और दोनों भाई वहाँ भी आए थे चुआरे में। कहाँ जा रहे थे वो? वो अपने ससुराल गए थे, न्योता रहा बर्थडे का, और न्योता खा के वापस आवत रहे। वो बस में वहीं तन शेर दिखी, वापस साइड में रहा। वो बस वाला पता नहीं कुछ खाए रहा धोखा जान है, तो वहीं तक संग संग शेर दिखे, तो वहीं में जूझ गए। 4 ठेदारे मार के 4 ठा भरती हैं। अब आप लोग को कब पता चला?
हमें काल है शाम के चल गए। और घटना कितने बजे की थी? 8 बजे की, 8-9 बजे। तो आपको उतनी टाइम से पता चल गया था? हाँ, किसका फोन आया था? वह है एक लड़का, उसका बड़ा भाई, वो मोटरसाइकिल में रहे, तो वहीं पे फोन की ही नहीं सबका, सबको फिर ही जिला अस्पताल सब भाग दे दफा था पानी। इस दुर्घटना में बोलेरो सवार 8 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल में ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। 5 लोगों को हायर सेंटर उन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया था। उनमें से एक व्यक्ति की प्रयागराज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस तरह से मरने वालों की संख्या 4 और उपचाराधीन घायलों की संख्या 4 हो गई है। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि कल जिन 2 सगे भाइयों की मृत्यु हुई थी, रात में उपचार के दौरान उनके पिता की भी मृत्यु हो गई और बताया ये जा रहा है कि उनके पिता राजा भैया ही बोलेरो ड्राइव कर रहे थे और उनका पूरा परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ रिछवाड़ा में किसी समारोह में गया था, दावत के बाद लौट रहे थे, उसमें यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के अनुसार हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जाता है। इसी बीच 2 नवंबर को चित्रकूट जिले में हुई इतनी बड़ी घटना पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो NCRB 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में यूपी टॉप पर रहा है, जो राज्य में बढ़ती ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की चिंताओं को दर्शाता है। ऐसे लगातार घटनाएं होती हैं एक्सीडेंट की, तो क्या कहना चाहेंगे? कहाँ यातायात सुरक्षा की कमी है? यातायात की सुरक्षा कमी है और प्रशासन इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहा है। इस वजह से चित्रकूट जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और प्रशासन बहुत लूज है। अभी जैसे नवंबर महीना शुरू हो गया जी, और पूरे 1 महीना यातायात रैलियां निकलेंगी, कार्यक्रम होंगे यातायात को लेकर के, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ दिखावा है या इसमें काम होता है? ये लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ फोटो बाजी करते हैं। बाकी प्रशासन यहाँ का चित्रकूट जिले का बहुत ही ढीला हुआ है। एक भी नज़र नहीं देख रहा है कि आए दिन चित्रकूट जिले में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी ट्रैक्टर से होता है, कभी 2 पहिया से हो जाता है, कई घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन सिर्फ यातायात के नाम पे सिर्फ फोटो खींचता है। देखिए, यातायात सुरक्षा जो है वो एक बेहद इम्पोर्टेंट बिंदु है और सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सभी नागरिकों में एक जागरूकता रहे कि हमें जो ट्रैफिक नियम है उन सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, चाहे वो आपकी सीट बेल्ट संबंधी हो, हेलमेट संबंधी हो, स्पीड लिमिट के संबंधित हो, किस दिशा में ट्रैवल करना है उस संबंधित हो। तो सभी नियमों की जागरूकता जो है इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और सभी बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाता है कि वो बचपन से ही जो है वो इस संबंध में जागरूक रहें। और साथ साथ जो हमारी तरफ से ये भी ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे निरंतर इस प्रकार के एक्सीडेंट्स को देखा जा रहा है, उन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है और उनमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। वहाँ पे चाहे साइनेजेस लगाना हो, डिवाइडर्स लगाने हो, या किस तरीके से जो है वहाँ पे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एक्सीडेंट्स को, उन चीज़ों को चिन्हित किया जा रहा है। आज जो जैसे यहाँ पे कल एक भीषण हादसा भी हुआ, अभी मैं और कप्तान साहब जो हैं जहाँ पे हादसा हुआ था अभी उसी जगह को देखकर आए हैं कि वहाँ पर क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जिस वजह से ये हादसा हुआ वहाँ पर, और वहाँ पे NHAI के साथ जो है पुनः ऐसा हादसा ना हो इस तरीके के वहाँ जो है वो कदम भी उठाए जा रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।